हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने एसएससी वाटिका 24 चैनल पर। आज हम लोग जनवरी माह के ऐसे ट्रिक को देखेंगे, समझेंगे जो आज तक आपने ना तो यूट्यूब पर देखा होगा और ना ही सुना होगा। तो चलिए जनवरी मंथ के सभी महत्वपूर्ण ट्रिक्स को, सभी महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके माइंड में ये जो दिवस है, जनवरी मंथ का जो दिवस है, इसका जो ट्रिक जो अभी हम बताएंगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको हम स्टोरी बताते चलेंगे वैसे वैसे आप एक माइंड में जो है सीन क्रिएट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेस को समझ लेते हैं। जनवरी को हम लोग जान से रिलेट करेंगे और वर वधु से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए, जनवरी को हम दो भाग में बांटते हैं, जन और वरी। जन से जान बनाते हैं और वरी से वर वधु बनाते हैं। क्लियर है? तो इससे हम लोग संबंध स्थापित करके ट्रिक्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर है? तो पहला है लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है इसको समझते हैं। तो देखिए, लुईस ब्रेल एक लिपि है। ठीक है ना। जो अंधे बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिपि होता क्या है? तो देखिए, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो कलम से कॉपी पे लिखते हैं, ठीक है, या पैड पे लिखते हैं। तो जो अंधे बच्चे होते हैं वो उनका जो बुक होता है, ठीक है, वो उस पे जो अक्षर जो लिखा होता है, वो जो लेटर जो लिखा होता है वो उभरा उभरा सा होता है ना। तो उसको जो है, उस अक्षर को, उस लेटर को स्पर्श करके, छू करके ये अंधे बच्चे जो हैं, अंधे स्टूडेंट जो हैं उसको समझते हैं। और ये स्पर्श करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये ए लिखा हुआ है, या फिर ये बी लिखा हुआ है, या फिर सी लिखा हुआ है। इस तरह से वो समझ जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं। तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो 4 को हम लोग चोर से रिलेट करेंगे। क्या करेंगे? 4 को हम लोग चोर से रिलेट करेंगे। ठीक है, 4 को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? चार। 4 लिखते हैं ना। तो ये इसी में जो है कि हम लोग क्या कर देंगे, चोर लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चोर हो जाएगा। तो 4 को हम लोग किससे रिलेट किए? चोर से। और जनवरी को हम लोग जान से रिलेट किए। किससे रिलेट किए? जान से रिलेट किए, जैसे कि हमने ऊपर में बताया था। ठीक है, तो जनवरी को हम लोग जान से रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ब्रेल है। तो ब्रेल यानी कि घंटी, बेल। बेल मीन्स घंटी होता है ना, तो वही ब्रेल यानी कि बेल। तो बेल को हम लोग घंटी से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे रिलेट करेंगे देखिएगा। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो देखिए, 4 से हम लोग चोर। तो चोर जो है अपने जान पर खेलकर, चोर जो है अपने जान पर खेलकर मंदिर से क्या किया, मंदिर से घंटी को चुरा कर भाग गया। ठीक है, रिलेट हुआ। देखिए, 4 से चोर हो गया, जनवरी से जान हो गया, ठीक है ना, और घंटी यानी कि बेल। तो बेल क्या, ब्रेल दिवस। क्लियर है? तो चोर जो है अपने जान पर खेलकर, है ना, चोर जो है अपने जान पर खेलकर मंदिर से घंटी को चुराकर क्या हो गया, भाग गया। क्लियर है? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और ये युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो देखिए ट्रिक से समझते हैं, है ना। युवा, युवा यानी कि यंग लोग, युवा यानी कि यंग लोग, जवान लोग। ठीक है, यंग को हम लोग जवान ही कहते हैं। तो युवा यानी कि यंग लोग। पहले के समय में जब लड़की 12 साल की युवा हो जाती थी, जवान हो जाती थी, तब तब जो है युवा लड़की, है ना, युवा लड़की के लिए जो है क्या होता था, वर खोजना शुरू कर दिया जाता था। ठीक है, तो 12 जनवरी यानी कि 12 जनवरी, तो 12 साल की लड़की 12 जनवरी। ठीक है, अब वरी यानी कि वर, वर यानी कि क्या, दूल्हा। ठीक है ना, वर यानी कि दूल्हा। तो 12 जनवरी, ठीक है, तो 12 जनवरी, तो यानी वरी को हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं,
तो 12 जनवरी को देखिए 12 यानी कि 12 साल, है ना। जनवरी, वरी, वरी यानी कि क्या, वर दूल्हा, ठीक है। वरी यानी कि वर दूल्हा, और युवा यानी कि 12 साल की जब युवा हो जाती थी, यंग हो जाती थी, तब उसके लिए दूल्हा खोजना शुरू कर दिया जाता था, ठीक है। यानी कि पहले के समय में जब लड़की 12 साल की युवा हो जाती थी, तब युवा युवा लड़की के लिए वर दूल्हा खोजना क्या कर दिया जाता था, शुरू कर दिया जाता था। क्लियर है। दिवस है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस। काफ़ी फनी ट्रिक है, तो समझते हैं इसको। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे समझते हैं। तो देखिए, बालिका, बालिका यानी कि क्या, लड़की, ठीक है ना। और शादी के बाद एक बालिका को, एक लड़की को अपने वर दूल्हा, वर यानी कि क्या, दूल्हा, दूल्हे को ही ना वर कहा जाता है। तो दूल्हा का 24 घंटे बच्चों की तरह क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, शादी के बाद एक बालिका को, किसको, बालिका को, बालिका कौन, लड़की, ठीक है। तो अपने दूल्हा का, अपने किसका, तो दूल्हा का 24 घंटे, है ना, 24 घंटे बच्चों की तरह क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। तो बालिका से लड़की, जो जिसकी शादी हो रही है लड़की की, उससे रिलेट हो रहा है। और जनवरी यानी कि वरी, वर दूल्हा से रिलेट हो रहा है। और 24 जनवरी यानी कि 24 घंटे, है ना, बच्चों की तरह क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। आशा करते हैं कि आप इस ट्रिक को भी समझ गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट दिवस है हमारा विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। तो इसको कैसे याद करेंगे समझते हैं। तो देखिए, पहले के समय में या अभी भी जब किसी लड़की का शादी होता है ना, तो लड़की से पूछताछ किया जाता है। ऑब्वियसली पूछा ही जाता है, ठीक है ना। और लड़की के चारों तरफ, है ना, 10, है ना, चारों तरफ से 10 लोग जो है घेर लेते हैं और उसको, लड़की को बैठाकर पूछताछ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लड़का को भी, है ना, लड़की पक्ष के लोग 10 लोग क्या करते हैं, एक जगह बैठा देते हैं और चारों तरफ से 10 लोग, है ना, बैठ जाते हैं और बारी बारी से क्या करते हैं, पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। तो देखिए, शादी होने से पहले वर वधू से, यानी वर से और वधू से, जो लड़का है उसको वर और जो वधू है उसको वधू कहा जाता है, ठीक है। तो वर से वधू वाले पक्ष जो है, लड़की पक्ष जो है, क्या करते हैं, 10 लोग चारों तरफ से बैठ के पूछताछ करते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह से वधू से भी क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं, है ना। 10 लोग चारों तरफ से बैठ जाते हैं, पूछताछ करते हैं। ये आप लोग देखते होइएगा अपने आसपास में, जब भी किसी का शादी हो रहा हो, देखा सुनी हो रहा हो, तो अपने आसपास में देखते होइएगा, है ना। तो क्या होता है, शादी होने से पहले वर वधू से 10 लोग बैठकर हिंदी में पूछताछ करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नहीं पूछताछ करते हैं। किस में पूछताछ करते हैं? हिंदी में पूछताछ करते हैं, है ना। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिवस है हमारा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, 23 को हम लोग 2-3 से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? 2-3 से रिलेट करेंगे। और जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? जान से रिलेट करेंगे। जनवरी को हम लोग जान से रिलेट करेंगे। अब पराक्रम से रिलेट करेंगे, पराक्रमी, है ना। पराक्रम से किसको रिलेट करेंगे? तो पराक्रमी को रिलेट करेंगे। जब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने माइंड में, ठीक है, आप अपने माइंड में जो है एक इमेज को क्रिएट करते चलिएगा और देखिएगा अंत तक आपको सारा का सारा दिवस याद हो जाएगा। एकदम फनी ट्रिकी के रूप में जो है कि आपको माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, पराक्रम को हम लोग पराक्रमी से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि इतिहास में 2-3 ऐसे पराक्रमी राजा रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं। कितने रहे हैं? 2-3 रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास में 2-3 ऐसे राजा रहे हैं
है ना, इतिहास में 2-3 ऐसे पराक्रमी राजा रहे हैं जो अपनी जान पर खेलकर युद्ध में जीत हासिल किए हैं। क्लियर है, जो अपने जान पर खेल करके युद्ध में जीत हासिल किए हैं। तो देखिए 23 से हम लोग क्या रिलेट किए, 2-3 रिलेट किए हैं, ठीक है ना। और देखिए जनवरी को हम लोग किससे रिलेट किए हैं, तो जान से रिलेट किए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे पराक्रम है, तो पराक्रमी राजा हुए। इतिहास में ऐसे 2-3 पराक्रमी राजा हुए जो अपनी जान पर खेलकर युद्ध में जीत हासिल किया है। क्लियर है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ट्रिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। तो देखिए यहाँ इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस से हम लोग क्या लेंगे, सीमा को लेंगे। किसको लेंगे, सीमा को लेंगे, ठीक है। और 26 जनवरी जो है इसको रिलेट हम लोग किससे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 26 को हम लोग छी से रिलेट करेंगे। अच्छा देखिए 26 को हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 26 ऐसे ही नहीं लिखते हैं सर, 26 जो है हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो देखिए 26 यानी कि छ, तो छ जो है इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे, छी से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, छी से रिलेट करेंगे। क्लियर है। जनवरी को जो है हम लोग किससे रिलेट करेंगे, तो जान से ज़्यादा। किससे रिलेट करेंगे, जान से रिलेट करेंगे, ठीक है। और हम जिसको चाहते हैं, है ना, जिसको पसंद करते हैं उसको जान से ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। क्या कर, सीमा, सीमा नाम की एक लड़की है, तो सीमा से हम लोग रिलेट कर दिए। तो सीमा को उसका वर दूल्हा, है ना, उसका वर दूल्हा यानी कि पति, है ना, जान से ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। मगर सीमा जो है क्या निकली, धोखेबाज लड़की निकली। छी, बड़े शर्म की बात है। तो छी से हम लोग 26 को रिलेट किए, है ना। फनी ट्रिक है, लेकिन आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों को किसी भी जाति किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक को याद करने से मतलब है ना। तो फनी ट्रिक जरूर है, लेकिन हम आपको याद करा करके ही छोड़ेंगे। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सर, शादी के बाद, है ना, शादी के बाद दुल्हन 30 दिन सूर्योदय से पहले उठ जाती है और घर का काम करने लगती है। क्लियर है। देखिए अपने घर के आसपास हम लोग देखते होंगे, ठीक है, जो भी नई नई शादी होती है ना, जो भी नई नई शादी होती है तो देखते होइएगा दुल्हन जो है ना, सूर्योदय होने से पहले, यहाँ पर देखिए सर्वोदय है ना, तो सर्वोदय मतलब क्या, तो सूर्य का जो उदय होता है ना, सूर्य का जब उदय होता है तो उसी को सर्वोदय कहा जाता है, ठीक है। और जब सूर्य अस्त होता है तो उसको सूर्यास्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूर्योदय से रिलेट करेंगे सर्वोदय को, ठीक है ना। तो शादी से पहले वधु दुल्हन 30 दिन, है ना, 30 दिन। देखिए जनवरी को हम लोग वधु से रिलेट किए हैं, वर वधु, है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट में ही आपको बताया था कि जनवरी को हम लोग जान से और वर वधु से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जनवरी को किससे रिलेट किए हैं, वर वधु से रिलेट किए हैं। तो वधु मतलब क्या, दुल्हन, ठीक है। तो शादी के बाद दुल्हन 30 दिन, एक दिन नहीं, 30 दिन, 30 दिन सूर्योदय से पहले उठ जाती है। क्या करती है, सूर्योदय से पहले उठ जाती है और घर का काम करने लगती है। और किसी दिन अगर सोई रह गई तब तो घर में बवाल ही बवाल मच जाता है। क्लियर है। तो आशा करते हैं आप इस ट्रिक को भी समझ गए होंगे और इस दिवस को भी याद कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। तो देखिए फ्रेंड्स, कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक क्या है, बहुत ही फनी और मज़ेदार ट्रिक है। तो देखिए जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है, देखिए फ्रेंड्स हमने पहले भी बताया है कि हमको किसी भी व्यक्ति, किसी भी खास व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति या फिर किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है।
हम लोग को सिर्फ ट्री को याद करने से मतलब है। क्लियर है? तो देखिए, जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ यहाँ पे स्पष्ट है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस, तो कुष्ठ को हम लोग लिया है। तो कुष्ठ व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है, क्लियर है, वैसे व्यक्ति को 30 दिन जान की दुर्गति होती है। ठीक है ना? 30 दिन क्या होती है? जान की दुर्गति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है ना, उसका हाथ उंगली पूरा ऐंठ जाता है, पैर वगैरह ऐंठ जाता है, अजीब टाइप का जो है कि उसका अजीब प्रकार का उसका शकल हो जाता है, चेहरा हो जाता है ना? उसका शरीर जो है अभद्र टाइप का लगता है दिखने में, है ना? तो इसलिए जो है उसके सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जाना नहीं चाहता है। ठीक है? तो इस कारण से जो है उसको 30 दिन जान की क्या होती है? दुर्गति होती है। क्लियर है? आशा करते हैं आप इस ट्रिक को समझ गए होइएगा, है ना? 30 जनवरी को हम लोग 30 को हम लोग 30 दिन से रिलेट किए हैं और जनवरी को हम लोग जान से रिलेट किए हैं। क्लियर है? आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ नोट्स को भी हम समझ लेते हैं। ब्रीटिंग स्ट्रीट दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए, ये ब्रीटिंग स्ट्रीट दिवस होता क्या है? तो देखिए, 26 जनवरी जो मनाया जाता है ना, तो जो 26 जनवरी का समापन जो होता है वो 29 जनवरी को होता है। ठीक है? और वही 29 जनवरी को 26 जनवरी के समापन के रूप में ब्रीटिंग स्ट्रीट दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्लियर है? तो ब्रीटिंग स्ट्रीट दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसी तिथि को जो है शहीद दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। क्लियर है? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट, हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।